नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले अंक में हम लोगों ने चर्चा किया था कि सैद्धांतिक रूप से शिक्षकों के प्रमोशन के लिए टेट अनिवार्य होना चाहिए या नहीं, इसका हम लोग सैद्धांतिक विश्लेषण किया था। प्रमोशन किसी भी सरकारी नौकरी का एक अहम हिस्सा होता है, इसलिए प्रमोशन के लिए भी सेवा शर्तों और उसके नियमों में बाद में बदलाव करना उचित नहीं है। आज के इस अंक में हम इसके कुछ और पहलू को देखेंगे और यह भी देखेंगे कि आरटीई एक्ट या इससे संबंधित कानून में प्रमोशन के लिए क्या कहा गया है। आमतौर पर जब कोई भी व्यक्ति किसी नौकरी के लिए आवेदन करता है तो उसमें वह अपना भविष्य तलाशता है, उसके सेवा शर्तों और इस नौकरी के दरमियान भविष्य में होने वाली अपनी प्रगति को भी देखता है। यदि इस प्रगति को उसकी नियुक्ति के वर्षों बाद नई शर्त लगाकर प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो यह उसके लिए अन्याय होगा, उसके साथ धोखा होगा और अंततः यह न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विरुद्ध भी माना जाएगा। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति न्यायिक सेवा में भर्ती होता है तो वो न्यायिक सेवा के सबसे निचली पादान अर्थात सिविल जज या मजिस्ट्रेट के रूप में उसकी नियुक्ति होती है। लेकिन उस व्यक्ति को पता है कि यदि हमने अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य ठीक से निभाया तो हमारा प्रमोशन आगे सेशंस कोर्ट्स में और हाई कोर्ट में भी हो सकता है। अर्थात एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित अनुभव के बाद उसका पदोन्नति होगा और वो कल सेशन जज भी बन सकता है और हाई कोर्ट का जज भी बन सकता है। लेकिन यदि उसकी नियुक्ति के वर्षों बाद उनके पदोन्नति के राह में रोड़ा अटका दिया जाता है, अर्थात उन्हें एक नया एग्जाम पास करने को बाध्य किया जाता है, तभी उसका प्रमोशन संभव होगा। ऐसे में उसके साथ यह बड़ा धोखा माना जाएगा, क्योंकि यह सेवा शर्त उसके नियुक्ति के समय में नहीं था। यदि ऐसा सेवा शर्त पहले से लागू होता तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सेवा में जाने से इनकार कर देते, किसी और सेवा में अपना भविष्य तलाशते। एक सिपाही का जब पुलिस सेवा में भर्ती होता है तो उसे पता है कि यदि वो अपना कर्तव्य ठीक से निभाया और पुलिस सेवा का अनुभव उसे हुआ तो कुछ समय बाद वो हेड कांस्टेबल बनेगा, उसके बाद वो एएसआई बनेगा और एसआई बनेगा, आगे भी वो बन सकता है जैसा उसका परफॉर्मेंस रहेगा या जैसा उसका अनुभव रहेगा। लेकिन सिपाही के रूप में भर्ती के वर्षों बाद यदि यह कह दिया जाए कि हर प्रमोशन के लिए उसे एक नया एग्जाम देना होगा तो सोचिए कि कोई भी व्यक्ति सिपाही बनना क्यों चाहेगा। हो सकता है कि बहुत ऐसे लोग हों जो आज सिपाही के रूप में तैनात हों, लेकिन उनकी हार्दिक इच्छा है कि कल वो इससे ऊंचे स्तर पर भी पहुंच जाएंगे। बहुत सारे एसपी डीएसपी प्रमोशन के सहारे ही वो पद को हासिल किया है। यदि किसी व्यक्ति को जीवन भर सिपाही ही रहना पड़ता तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस पद को स्वीकार नहीं करते और वो अपना भविष्य कहीं और तलाशते। इसलिए प्रमोशन या पदोन्नति किसी भी विभाग में किसी भी कर्मचारी का, किसी भी अधिकारी का एक अहम हिस्सा होता है, जिससे वो नियुक्ति के समय से ही अवगत होता है। किसी भी सेवा में जाने से पहले उस सेवा का शर्त, नियमावली और उसमें भविष्य में होने वाली उनकी प्रगति को जानना उसका अधिकार है और इसी आधार पर लोग अपनी सेवा का चयन करते हैं। पदोन्नति किसी भी सेवा में वो आकर्षण होता है जो उम्मीदवारों को अपनी ओर लुभाता है और इसी आधार पर बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार उस सेवा के निचले स्तर पर भी ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उसे पता है कि यदि हमने अपना कर्तव्य ठीक से निभाया तो एक दिन हम इसके ऊंचे पायदान पर भी पहुंच सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी सेवा में जिंदगी भर एक ही पद पर रहना नहीं चाहता है, चाहे वो क्लर्क हो, सिपाही हो, शिक्षक हो, जज हो या कोई भी व्यक्ति हो। यदि उस
सेवा में पदोन्नति ना हो तो उस सेवा का आकर्षण समाप्त हो जाता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस सेवा में आना नहीं चाहेंगे। इसीलिए नियुक्ति के बाद पदोन्नति के सेवा शर्तों में बदलाव भी वांछनीय नहीं है और यह भी न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। अब देखते हैं कि जब प्रमोशन किसी भी सेवा का अहम हिस्सा है तो इस संबंध में आरटीई एक्ट या उससे संबंधित कानून में या नोटिफिकेशन में प्रमोशन के लिए क्या कहा गया है। आरटीई एक्ट का सेक्शन 23 का सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 केवल शिक्षकों की नियुक्ति की बात करता है। इसमें प्रमोशन का कोई जिक्र नहीं किया गया है। आरटीई एक्ट का दोनों प्रोवाइजो उसमें भी केवल शिक्षकों की नियुक्ति की बात किया गया है, ना कि शिक्षकों के प्रमोशन के बारे में। आरटीई रूल्स में भी शिक्षकों के प्रमोशन का कहीं भी जिक्र नहीं है। चाहे आरटीई रूल 17 हो 18 हो, सभी जगह इससे संबंधित जितने भी रूल्स बने हुए हैं उसमें शिक्षकों के प्रमोशन के लिए कोई बात नहीं करता है, कोई जिक्र नहीं करता है। इसके अलावा पूरे आरटीई एक्ट में कहीं भी अलग से प्रमोशन के लिए कोई सेक्शन नहीं बनाया गया है, अर्थात सेपरेटली भी आरटीई एक्ट प्रमोशन के बारे में कोई बात नहीं करता है। एनसीटीई का 2010 का नोटिफिकेशन या 2011 का अमेंडेड नोटिफिकेशन, दोनों में कहीं भी प्रमोशन का कोई जिक्र नहीं है। पुराने शिक्षकों के लिए टेट से छूट की बात तो करता है, लेकिन कहीं भी प्रमोशन का जिक्र नहीं करता है कि शिक्षकों के लिए प्रमोशन में टेट की आवश्यकता है या नहीं है। एनसीटीई का दोनों नोटिफिकेशन पुराने नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट से छूट तो प्रदान करता है, लेकिन यह नहीं कहता है कि यदि उन शिक्षकों को प्रमोशन लेना है तो उनके लिए टेट अनिवार्य होगा। अर्थात एनसीटीई का 2010 और 2011 दोनों नोटिफिकेशन में इस बात पर जोर दिया गया है कि पुराने नियुक्त शिक्षकों के लिए वही सेवा शर्तें, वही नियमावली लागू होगा जिस नियमावली के तहत, जिस सेवा शर्त के तहत उनकी नियुक्ति की गई थी, अर्थात 2001 के सेवा शर्त या उससे पहले के सेवा शर्तों के आधार पर। इस नोटिफिकेशन में यह भी नहीं कहा गया है कि बिना टेट पास किए उनकी नियुक्ति तो वैध होगी, लेकिन प्रमोशन के लिए उन्हें टेट पास करना आवश्यक होगा। ऐसा पूरे नोटिफिकेशन में कहीं नहीं कहा गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि एनसीटीई के नोटिफिकेशन के अनुसार आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर वही पुरानी सेवा शर्त लागू होगी जिसके आधार पर उनकी नियुक्ति हुई थी, तो प्रमोशन में भी वही सेवा शर्त लागू होना चाहिए। उन शिक्षकों के प्रमोशन में टेट को जोड़ना यह न्याय संगत नहीं होगा। यदि उन शिक्षकों की नियुक्ति पुराने सेवा शर्तों के आधार पर वैध है तो उनका प्रमोशन भी बिना टेट के वैध माना जाना चाहिए। उनके प्रमोशन में भी टेट की शर्त लगाना पूरी तरीके से गलत होगा, क्योंकि उनके पुराने सेवा शर्तों में टेट के लिए कोई जगह नहीं है और पुराने सेवा शर्तों के अनुसार उन्होंने अपना सारा क्वालिफिकेशन पूरा किया है। इसलिए प्रमोशन के लिए नया क्वालिफिकेशन जोड़ना कहीं से उचित नहीं होगा। जब उनके नियुक्ति के लिए टेट आवश्यक नहीं है तो उनके प्रमोशन के लिए भी टेट आवश्यक नहीं होना चाहिए। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि मेरा विश्लेषण में कहीं कोई कमी दिखाई दे या जाने अनजाने में कोई मिस्टेक हो गया हो, समझने समझाने में कहीं त्रुटि हो गया हो, तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिख सकते हैं। आप स्वतंत्र रूप से इसे हमें बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिएगा। यह मेरा आग्रह है। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।